बालिका कहें, भगवताचार्य कहें, हम इनको क्या कहें, देविका देवी, और आप सभी भक्तों की हमें दर्शन हो रहे हैं। कहते हैं बहुत बहुत पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है जो हमें प्राप्त होता है, और पूर्व जन्मों के फल के परिणाम स्वरूप ही ऐसी देवियां जन्म लेती हैं जिनको कंठस्थ श्रीमद् भागवत गीता इनको याद होती है। ऐसी प्यारी देविका, इनको छोटे रूप में ना देखें। कहते हैं बच्चों में भगवान का वास होता है, तो समझिए कि आज आपको साक्षात भगवान बैठकर अपना गीत सुना रहे हैं, अपनी भागवत गीता का गान सुना रहे हैं। कहते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा धर्म शास्त्र है जिसमें भगवानुवाच शब्द आता है, और किसी भी धर्म शास्त्र में भगवानुवाच नहीं आता है। इसीलिए उसको श्रीमद् भगवत गीता सभी धर्मों का सार और सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। वो भागवत गीता जिसमें भगवानुवाच लिखा, क्योंकि सभी जो धर्म शास्त्र हैं वो या किसी मनुष्य ने गाए, किसी देव आत्मा ने गाए, किसी धर्मात्मा ने गाए, किसी महात्मा ने गाए, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो स्वयं भगवान ने जिसका गायन किया है। श्रीमद् भागवत गीता को अगर हम देखें तो गीता को माँ भी कहा जाता है। माँ का कार्य होता है बच्चों में दिव्य गुणों का सिंचन करना, बच्चों में दिव्य गुणों को भरना, और प्रथम गुरु भी माँ को माना जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को भी माता का दर्जा दिया गया, क्योंकि उसमें हम सभी के लिए श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा का समावेश है। अगर हमने उसको धारण कर लिया तो हमारा जीवन भी सुखमय संसार और दिव्य गुणों से भरपूर दैवीय तुल्य बन सकता है। हम यहाँ पर केवल उस कथा को अगर कथा के रूप में सुनेंगे, देखिए जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और उसको रोज रोज शिक्षा दी जाए, बेटा झूठ बोलना पाप है, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। बच्चा एक दिन सुन लेगा, दूसरे दिन सुबह से आप फिर से वही बात दोहराएंगे कि बेटा झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना चाहिए। दूसरे दिन सुन लेगा, आप लगातार उसको सुबह सुबह यही शिक्षा देंगे, वो क्या कहेगा, अरे ये तो लेक्चर देते रहते हैं, प्रवचन देते हैं, हमें पता तो है झूठ बोलना पाप है और सत्य बोलना चाहिए। ऐसे ही अगर हम किसी बात को लेकर कहानी के तौर पर किसी दो पात्रों को खड़ा कर दें कि एक बच्चा झूठ बोलने वाला है, दूसरा बच्चा सत्य बोलने वाला है, और कोई कहानी का स्वरूप दे दें, तो लोगों को उसको मानने में सरल होता, बच्चा भी सीख जाता है कि सत्य बोलने से फायदे क्या होते हैं। ऐसे ही भगवान का ये जो गाया हुआ शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, अगर सीधा सीधा किसी को सुनाया जाता तो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कलयुग में कहते हैं लोगों की बुद्धि गरम तवे की तरह हो गई है। गरम तवे में क्या होता है, पानी डालो वो छन्न छन्न करके सूख जाता है। ऐसे ही आज लोगों की बुद्धि भी गरम तवे की तरह हो गई, उसमें कितना भी ज्ञान सीधा सीधा अगर डालो तो छन्न छन्न करके सूख जाएगा। इसीलिए इस श्रीमद् भगवत गीता को बड़ी ही रोचक तरीके से एक कहानी का स्वरूप दिया गया, और कहानी के स्वरूप के साथ साथ भजनों का, और हमारे ये जो भाई लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, ये क्यों किया गया, ताकि लोगों को रुचि बढ़े, और उस रुचि के कारण लोग आए, और कम से कम ये जो श्री कृष्ण चरित्र हम सुन रहे, उसका जीवन में अगर एक पात्र भी हमने धारण कर लिया, एक महावाक्य भी धारण कर लिया, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि एक होती है परमत, हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती है तो 3 मतें बताई जाती हैं। एक होती है परमत, एक होती है मनमत, और एक होती है श्रीमत, माना श्रेष्ठ मत।
मन मत माना स्वयं की मत। कोई हमसे कितना भी सिखाता है, हमारे माता पिता सिखाते ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हाँ हमारा मन कहता है ऐसा ठीक है और हम करते चले जाते हैं। कितनी शिक्षा देते हमारे माता पिता हमें। दूसरा होती है जन मत पर मत कही, जो मित्रों के संग दोष में आने से हमें मिलती है और हम पराई मत पर चलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन तीसरी प्रकार की मत होती है श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। तो श्रीमद् भगवत गीता भी भगवान की श्रीमत माना श्रेष्ठ मत का शास्त्र गाया हुआ है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र, कहते हैं कि जो भी अगर हम देखें महाभारत में देखें या फिर कहीं पर भी देखें, सारा रिश्तों का खेल है, सारी मर्यादाओं का खेल है कि लोग दीवारों के पीछे और घर जमीन जायदाद के पीछे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं जहां दीवारों में दरार होती है तो दीवारें गिरती हैं, जहां दीवारों में दरार होती है वहां दीवारें गिरती हैं, लेकिन जहां दिलों में दरार होती है वहां दीवारें उठती हैं। आज घर घर में दिलों में दरार पड़ चुकी है, घर घर में घृणा, नफरत, वैर आदि जो विकार हैं, हमारी जो बुराइयां हैं वो हमारे मन के अंदर व्याप्त हो चुके हैं और उनके व्याप्त होने के कारण रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। और महाभारत के युद्ध की तरह यहाँ भाई भी भाई से युद्ध लड़ रहा है, एक एक कोने, एक एक ईंट के खातिर। अगर हम देखें श्रीमद् भगवत गीता के एक एक चरित्र को देखें तो पाएंगे कि सारे समाज में आज वो शकुनी जैसे पात्र, धृतराष्ट्र जैसे पात्र सभी जगह व्याप्त हैं। धृतराष्ट्र वो है जो राष्ट्र के हित में ना होकर पुत्र मोह में अंधा हो जाता है और पुत्र मोह में अंधे होने के कारण अपने बच्चों की कमी कमजोरियों पर भी ध्यान नहीं देता है और गलत कार्यों में भी उनका साथ देता है। बताइए भाई बहनों, आज है ऐसे माँ बाप की नहीं? धृतराष्ट्र की तरह शकुनी जैसे पात्र आज पूरे समाज में और हर घर एक मोहल्ले में मिल जाएंगे, जहां पर भाइयों को भाइयों से भी लड़ा देता है और घर घर में बंटवारे की दीवारें खड़ी कर देता है। अर्जुन वह है जो ज्ञान का अर्जन करता है और दुर्योधन वह है जो धन का दुरुपयोग कर देता है। दुशासन वो है जिसके जीवन में अनुशासन नाम की चीज नहीं है और आज हर घर में एक दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला, एक दुशासन, नारियों का अपमान करने वाला अवश्य मिल जाएगा। ये सारे पात्र आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को भी मिल रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, फिर भी सोचते हैं महाभारत कोई अलग से हुई थी। यही धरती कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है, जहां पर हमारा प्रतिपल अपनों के बीच युद्ध चल रहा है। सच कहें तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी हिंसक युद्ध की बात नहीं कही गई। कहीं ये नहीं कहा गया पूरी भागवत गीता में कि तुम दुर्योधन को मारो, तुम दुशासन को मारो, तुम धृतराष्ट्र को मारो, कहीं नहीं कहा गया। क्या कहा गया कि काम महाशत्रु है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, तुम इसको मारो, इसको मारो। किसको मारो? क्रोध को मारो, काम को मारो, लोभ को मारो, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी को नहीं मारो, ये कहीं नहीं कहा गया। और वास्तव में ये सारी बुराइयां आज हम सबके अंदर व्याप्त हो चुकी हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बुराइयों के कारण ही आज हमें हमारा जो सत्य स्वरूप है, हम जो चैतन्य शक्ति आत्मा है और हम सबका पिता वो परम पिता शिव परमात्मा है, वो निराकार ज्योति बिंदु रूप है, उसके सत्य पहचान हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। तो अज्ञान अंधेर को विनाश करने के लिए हम ये सब भागवत गीता का ज्ञान सुन रहे हैं और श्री कृष्ण के एक एक चरित्र से हम सबको शिक्षा मिलती है। हम अगर देखें कि अगर भगवान को भक्त का मान रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप सबको ज्ञात है कि जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था उस समय भीष्म पितामह और जब उनका संवाद चलता है श्री कृष्ण का और वो पांडवों से कहते हैं कि मैं युद्ध में तुम्हारे साथ तो रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनूंगा, लेकिन मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
लेकिन भीष्म पितामह ने भी उसी समय प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, देखता हूँ आप कैसे शस्त्र नहीं उठाते हैं और मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। और जब युद्ध चला और जब वो अर्जुन के अहित में था, पांडवों के अहित में था, भीष्म पितामह मारते जा रहे थे और अधर्म का साथ दे रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान रखने के लिए रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। और भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, आपने मेरा मान रखा। उसी समय के लिए कहा गया, प्रभु प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। तो ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को अगर हम सुन रहे हैं, अगर उनकी एक एक बात को जीवन में हम धारण कर लें, आज कलयुग में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कलयुगी बच्चे अपने माता पिता को भी नहीं पूछ रहे हैं। कलयुग की मुख्य निशानी में बताया गया कि जब 4 कुएं एक कुएं को भर दे, लेकिन चार कुएं को भर दे, लेकिन 4 कुएं मिलकर एक कुएं को ना भर पाए, तो समझ लेना रौरव नर्क है। ये वही समय चल रहा है। एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अगर चरित्र को हम देखें तो उनके चरित्र में क्या देखने को मिलता है? उन्होंने एक माता पिता को बस नहीं पाला, उन्होंने जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने पाला, पहले उनको पाला, उनको पालने के बाद जन्म देने वाले के पास गए, उनको पाला, और यहाँ तक कि दूसरे के माता पिता, कंस के माता पिता को भी, जो पिता को बंधक बना के रखा था, उनको भी उस बंधनों से छुड़ाया और उन्हें भी शरण दी। ऐसे भक्त वत्सल हमारे प्रभु श्री हरि हैं। वो वैकुंठ का मालिक, स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक, वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा स्वर्ग का रचयिता और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ रचना, वैकुंठ की सर्वश्रेष्ठ रचना है हमारे श्री कृष्ण। और अगर हम सबको श्री कृष्णपुरी में चलना है, जाना है ना सबको श्री कृष्णपुरी में, तो हाथ उठाओ, किस किस को जाना? सबको जाना है, हमारी देविका बहन को भी जाना है, सबको जाना है। तो उनके पास जाने के लिए हम जो सुन रहे हैं, रोज रोज जो चरित्र हम सुन रहे हैं, उन चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसात करना है, उनके एक एक बताए गए महावाक्य को जीवन में धारण करना है और एक एक पात्र को समझना है, उनके लक्ष्य को, लक्षण को जानना है, तब कहीं हम श्रेष्ठ जीवन को अपना पाएंगे। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी सत्य गीता का ज्ञान परम पिता शिव परमात्मा द्वारा सुनाया जाता है। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, साथ में आपको भी आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग हमारे आश्रम पर आ सकते हैं, जहाँ पर लक्ष्य दिया जाता है कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी पद पाए। तो अगर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण पद पाना है तो आप सबको हम आमंत्रित करते हैं। नौगांव में राजा पेट्रोल पंप पर हमारा आश्रम है, कभी आप आइए, सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ साथ अपनी छोटी बहन का धन्यवाद करूँगी, साथ साथ पंडित जी का, कैलाश भाई साहब का धन्यवाद करूँगी और आप सभी का धन्यवाद करूँगी कि हमें इतना अमूल्य समय दिया और आपने हमें धैर्यवत सुना। तो सुने और इस ज्ञान को जीवन में धारण करें। ओम शांति। धीरधरानी सरकार की